आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां बीजापुर में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़ लगातार चल रही है और इसी मुठभेड़ का एक वीडियो सामने आया जिसमें आईईडी को डिफ्यूज करते जवान दिखाई दे रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रहा है, बीजापुर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहा है। यहां आईईडी को डिफ्यूज करते हुए जवान आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सामने आया। नक्सलियों की खुफिया गुफा तक भी जवान पहुंच गए हैं। ये वो गुफा जहां 1000 नक्सली छिप सकते हैं, अपना सिर छुपा सकते हैं। कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर ये गुफा मिली है। फोर्स का नक्सल ऑपरेशन जारी है और इन सबके बीच आप देख सकते हैं इतने दुर्गम इलाकों से निकलकर पहाड़ चढ़कर इस ऑपरेशन को अंजाम हमारे ये जांबाज जवान दे रहे हैं। 44 डिग्री तापमान और दूसरी तरफ कई किलो का भार अपने कंधे पर लेकर ये जांबाज सिपाही आगे बढ़ रहे हैं लाल आतंक के माफ करेगा उसके खात्मे की ओर। एक टन में नहीं घुसना है, फिर तो 14 में नहीं जाने का है। अब पता नहीं कोस में कौन सा 14 जाने का नहीं मालूम। एक टन पानी वाला सीधा मुजल कहाँ कर निकलता है। और चलिए ज्यादा जानकारी ताजा अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजत, जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि इतने दुर्गम इलाकों में इतनी चुनौतियों को पार करते हुए भी हमारे ये जवान, ये सिपाही लाल आतंक के अंत की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या स्थिति फिलहाल बताई जा रही है, क्या जानकारी, कितनी सफलता इन जवानों को मिल पाई है? देखिए जय जी, बंसल न्यूज़ पहले ही दिन से इस बात को इंगित कर रहा था कि वो पूरा इलाका जो है काफ़ी वल्नरेबल है और ऑकवर्ड जोग्राफिकल कंडीशन वाला इलाका है। देखने में भी यही आया है। कल जो गुफा जवानों ने ढूंढी है उस गुफा में बताया जा रहा है कि 800 से लेकर 1000 तक लोग बहुत आसानी से एक बार में ही छिप सकते हैं। इसके मायने ये कि नक्सलियों को ये बहुत अच्छे से पता था कि वो पहाड़ की चोटी ही उनके लिए सेफ जोन नहीं है, बल्कि इस तरीके की गुफाएं भी हैं जहाँ वे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि इस गुफा में ना तो कोई नक्सली मिला, ना उनका असला और ना ही किसी तरीके का कोई डंप उनका बरामद हुआ है, लेकिन इस पूरे इलाके में इस तरीके की कई गुफाएं और हैं और नक्सली बार बार जवानों को चकमा देने के लिए छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर इधर उधर भागना और आना जाना कर रहे थे। और इस बात का संदेह जाहिर होता है कि नक्सली निश्चित तौर पर जो बड़े उनके जो काडर वाले नेता हैं, जैसे कि जो सीसी मेंबर है हिडमा और उसके अलावा पीएलजी बटालियन नंबर 1 का कमांडर है बारसे देवा, ये सारे लोग जो है हो सकता है इन्हीं गुफाओं के जरिए एक से दूसरी जगह की ओर पलायन कर चुके होंगे। जवानों ने अभी भी आशा नहीं खोई है और लगातार पूरे इलाके में जवान सर्चिंग कर रहे हैं। ये कोशिश हो रही है जवानों की ओर से कि जो नक्सली वहां पर हाइडआउट के रूप में उस जगह का इस्तेमाल कर रहे थे उन नक्सलियों की घेरेबंदी की जा सके और उस पूरे इलाके को एक बार फिर से जो है वो आम लोगों के लिए खुला जरा ये स्पष्ट करिए, क्योंकि एक बात आपने भी कही कि यहाँ से हो सकता है कि जो बड़े नक्सली छिपे हों वो पलायन कर चुके हों। ये पूरा पहाड़ी इलाका है और इसी पहाड़ी पर कम से कम 1000 से ज्यादा जवान इस वक्त मौजूद हैं। पलायन करना क्या इतना आसान है नक्सलियों के लिए? और अगर पलायन करेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? जी देखिए, ये दरअसल भूगर्भीय गुफाएं हैं और भूगर्भीय गुफाओं का जो और छोर है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म होता है ये अभी ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। कल जब ये गुफा मिली थी उस समय लगभग अंधेरा हो गया था और यही वजह है कि जवानों ने एक निश्चित दूरी उस गुफा में तय की है, क्योंकि नक्सली जो है इस पूरे अभियान को ट्रैप के रूप में कन्वर्ट ना कर सकें। ये इस बात का भी साइकोलॉजिकल प्रेशर जवानों पर है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस तरीके की कितनी और गुफाएं उस पूरे इलाके में हैं और नक्सली उसका उपयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा झारखंड में इसी तरीके की एक बूढ़ा पहाड़ी हुआ करती थी जो नक्सलियों के कब्जे में थी। वहाँ की फोर्स ने इसे न केवल नक्सलियों से मुक्त करवाया था बल्कि उसे एक अच्छे पर्यटन केंद्र के रूप में भी डेवलप किया था। आईबी का जो इनपुट है उसका इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ में बस्तर की पुलिस
फोर्स ने भी ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया है और यदि इस ऑपरेशन में जवानों को सफलता मिलती है तो यह भी निश्चित है कि आने वाले 2-4 दिनों के भीतर एक बड़ी सफलता के रूप में ये पूरा ऑपरेशन जो है वो सामने आएगा और जवान जो है एक अच्छी सफलता के साथ उस पहाड़ी से नीचे उतरेंगे। निश्चित तौर पर, और यही प्रार्थना और यही उम्मीद भी हम कर रहे हैं रजत कि तमाम जो जवान वहां पर इस ऑपरेशन में पहुंचे हैं वो सुरक्षित वापस लौटे नक्सलियों का खात्मा करके। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।